अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त आज कराची शहर के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूं। मेरे अकब में आप देख सकते होंगे प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का है? क्योंकि रोज़ दिन दहाड़े आवाम जो है वो लूटी जा रही है और कराची में डाकू राज चल पड़ा है। इस डाकू राज के अंदर पहले तो ये होता था कि स्नैच करके लोगों से ले आते थे, मोबाइल ले आते थे, पैसे ले आते थे, लेकिन अब तो मार दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शहरी भी मौजूद हैं जिनके भाई, बेटे, बाप किसी न किसी को मार दिया गया और स्नैचिंग के चक्कर में या फिर किसी का अमलाक चोरी कर लिया गया। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। चलें। ज्यादती हो रही है, शदीद ज्यादती हो रही है कि मारे पे मारे जा रहे हैं, मारे पे मारे जा रहे हैं और कोई जो है पुराने हाल है ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। जंगल में रहते हैं, हम दरिंदों में रहते हैं, हम इंसानों में रहते हैं। कौन उठेगा हमारे लिए और हमारी जिंदगी बचाएगा? जितने भी वो आसरा नहीं करते, वो मारने में 2 सेकंड नहीं लगाते। मतलब सुबह निकले तो शाम की परवाह नहीं है कि हम घर में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ईद का सीजन है ना, आप जब आप किसी बाजार के सामने देखें वहाँ पे बत्ते के लिए खड़े हैं, उसके अगली चौरंगी पे दहशतगर्दी हो रही है, उसकी अगली चौरंगी पे मार रहे हैं। मजाले किसी को पता होगी क्या हो रहा है? ये छोटे चोर आवाम को लूट रहे हैं और बड़े चोर पूरे मुल्क को लूट रहे हैं। ना नकवानी थे कौन थे, आके वो बाइक की चाबी भी ले ली, मोबाइल भी छीन के लेके गए। थाने पे गए तो थाने वाले ने कहा उसके पास जाओ, उसने कहा उसके पास जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम मेरे भाई, आपके पहले तो ये बताएं, मोबाइल वगैरह छिना है आपका कभी? जी, कराची में रहते हो? जी, मेरा छीना है। ऐसा कोई होगा नहीं जिसका नहीं छीना हो। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे गुलिस्तान जौहर के ऊपर एक वाकया पेश आया कि मोबाइल लेने के बाद भी उसको मार के चले गए। ये तो बहुत बंदे को गलत हुआ है सर, उसके साथ गरीब इंसान है, हाँ। उसके साथ कोई हेल्प करनी चाहिए कोई हुकूमत है, को। कोई पूछने वाला है कराची शहर कोई में? भी नहीं है, पुरसाने कोई हाल भी नहीं नजर है। आता है या नहीं नजर कोई आता? भी नहीं है, ये पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं करते। पुलिस वाले नजर नहीं करते। आपने कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ है पुलिस वाले को जाके बताया है कि जी भाई मेरे पता है, कोई कुछ भी नहीं करते, मोबाइल रिटर्न हुआ है कभी? कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। क्या भी नहीं समझते हो कि क्या इसकी हुकूमत को क्या कहना चाहोगे? बस कि हमें लवारिस छोड़ दिया बस। लवारे छोड़ दिया कराची वालों को? हाँ, कराची वालों को लवारिस छोड़ कोई दिया, पूछने वाला नहीं? कोई पूछने कोई वाला। अच्छा वक्त बोल सकते हो कराची के अंदर, यार ये वाला वक्त अच्छा था? कि पुराना वक्त था, बचपन का दौर था, वो अच्छा था। अब का दौर बहुत गंदा हो चुका है। अभी कोई बोलना नहीं है? नहीं। यार ये कोई, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँगा, हुकूमत या जो इदारे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे कि क्या इकदाम होने ये चाहिए? बस कराची वालों को देख नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही, पंजाबों को देखती है, हर चीज़ फैसिलिटीज़ देती है। कराची में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वज़ीर आज़म साहब से अगर कोई बोलना चाहो? भाई प्लीज़, हम सबके लिए जॉबें देखो, हमारे लिए जॉबें नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। यहाँ लोगों के लिए जॉब देखे प्लीज़, बड़ी मेहरबानी। बराए मेहरबानी जॉब देखें, क्योंकि एक इन्फ्लेशन की भी एक सूरत होती है जिसकी वजह से ये ज़्यादातर वाक़यात पेश आ रहे हैं। आगे और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि अभी जो अब बाहर निकला और इंसान का मोबाइल तो वैसे ही छिन रहा है, अब तो मार के जा रहे हैं बाकायदा। यार हर जगह यही हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं इसका? ये तो हुकूमत को हाँ। सोचना चाहिए ना। कोई सोचने वाला कोई है कराची के अंदर? कोई इसको कुछ क्या अभी क्या किस सिचुएशन में इंसान घूम रहा है? मुझे तो नहीं लगता कोई बेहतरी आएगी यार, कोई बेहतरी नहीं है, ऐसे ही लुटते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई नहीं पूछने वाला, किसी से भरोसा है? अभी ये इलेक्शन समझ भी लीजिए हुए हैं। एक साल में तीसरी दफा मैं लुट चुका हूँ। अच्छा, जी। मोबाइल स्नैच अब हुआ क्या, है। हाँ क्या करें किसी के साथ? अब तो मार के भी जा रहे हैं बाकायदा। मार के भी जा रहे हैं। कोई अभी जैसे नई हुकूमत बदली, नए लोग आगे कुछ बैठे, भी नहीं होगा। इनसे भी कोई भरोसा नहीं है। कोई कोई भरोसा वक्त अच्छा था, कोई अच्छा वक्त था? अच्छा वक्त था, खत्म हो गया वो। कौन सा वक्त था वो? बस था, वो सबको पता है कौन सा वक्त था। अच्छा, वो उस खत्म हो उस गया। दौर में नहीं वो थी वक्त ऐसी दोबारा चीजें? आने भी नहीं देंगे वो। उस दौर में आ भी नहीं सकती, मतलब उस नहीं दौर आ में ये सकती। चीजें नहीं थी। थी लेकिन इतनी बहुत नहीं कम थी ना थी। कि आपके हाँ। गेट के आगे से आपको लूट के ले जाए, ऐसा नहीं था। और मार दिया बाकायदा, बंदे को हाँ, मार रहे हैं। मार मतलब रहे हैं। कोई क्या समझते हैं? अभी शहबाज शरीफ साहब आए नई हुकूमत, अभी गवर्नर भी बहुत सारे कहते हैं कि भाई ये सब बातें ही बातें हैं भाई। मैं अपना कुछ मोबाइल, नहीं है। अब हमारे पास से मोबाइल ले आओ, किसी का छिन रहा है गाड़ी तो ले, ये कोई हल थोड़ी है यार। हल नहीं है ये। हाँ, ये हल हाँ। थोड़ी है कि आपसे मोबाइल में छीन लूं और आपको मोबाइल कोई और दे दे। हाँ। ये हल थोड़ी है। असल में आप बात ये है उनको कि पकड़ो ना। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है हमारी, वो क्या कर रहे हैं, और उनका काम एजेंसीज जो को सबको पता है कि कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह हो रहा है, सारी बातें पता होती है। लेकिन कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं। कोई हल नजर आ रहा है? अब ये क्या अल्लाह ही हल? मालिक है यार। अल्लाह ही मालिक है। हाँ, मुशर्रफ साहब कह के गए थे ना कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, तो अल्लाह ही हाफिज है।
आगे कोई बेहतरी की उम्मीद? आगे तो बेहतरी की तो नहीं। हमने सुना है यहाँ पर मेरे ख्याल से लोग आवाम मायूस नज़र आती है, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी यही नज़र आती है कि भाई कोई पूछने वाला ही नहीं है। कराची को लावारिस छोड़ दिया है कि जो एक तो डकैत खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को भी आके वो लूटते हैं और उनको मार के चले जाते हैं। अब तो ये वाक़या होगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जौहर के अंदर आपने एक वाक़या सुना होगा कि स्नैचिंग करते हुए बंदे को गोली मार के चले गए हमारे कराची के शहरी को। अभी जो सिचुएशन है सर, क्या अगर मैं पूछूं कि इस वक्त जैसे आप यहाँ बैठे हैं होटल पे, क्या महसूस हो रहा है कि कोई अभी कोई सिक्योरिटी ऐसी महसूस नज़र आ रही है कि यार मैं सुकून से बैठा हूँ, मेरा कोई मोबाइल नहीं छिनेगा, पुलिस खड़ी हुई है? बस कहने को तो बहुत कुछ है, मगर क्या कहें। मसला ये है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, और ये तो हमारी गवर्नमेंट का बनता है, लावारिस है, हर तरीके से लावारिस है। अभी हुकूमतें भी तो बदलेंगे, चेंज हुआ, इक़्तिदार में बहुत सारे लोग आ गए भाई, वो आ गए, मगर वही पुराने चेहरे। जिम्मेदार किसका समझते हैं आप? अगर इसको अगर बात करूँ जो स्नैचिंग जो चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो जिम्मेदार गवर्नमेंट को ही समझूंगा। गवर्नमेंट जिम्मेदार है? जी जी, इसके अलावा और कौन हो सकता है? आज तक कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी का मोबाइल छीना हो और उसको वापस मिला हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा जो है, अगर आप जाते भी हो ना थाने वाने, तो उल्टा परेशानी में गिर जाते हो। जितने का मोबाइल नहीं होता, उससे ज़्यादा आप परेशानी में गिर जाते हो। अभी तो बात वहाँ से भी मेरे ख्याल से आगे गिर गई है कि जब एक इंसान को पहले तो मोबाइल छीन कर ही ले आ रहे थे, अब तो बाकायदा मार रहे हैं। तो ये कौन लोग आ गए हैं कराची के अंदर? मतलब पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ज़माने के अंदर भी टाइम भी रहा है। अच्छा टाइम अगर मैं आपसे पूछूँ तो कौन सा था कराची का? यार अच्छा टाइम तो भाई, हमने जितनी उम्र गुजार दी है, मैं 40 से ऊपर हूँ, उसमें सिर्फ हमने एक ही हुकूमत देखी थी जिसमें थोड़ा सा सच्चाई भी थी। हाँ, वो थी मुशर्रफ की। गवर्नर साहब का भी एक पैगाम आया है, जो भाई मरे थे उनके वहाँ पर घर पे भी गए थे, ताज़ियत भी करी। उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म नहीं रुकी, इसके ऊपर स्नैचिंग के ऊपर रोकथाम नहीं की गई, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। यार बस वो सब कहने की बातें होती हैं। आज तक किसी ने, आप बता दें, आज तारीख़ के अंदर आज तक किसी ने ऐसा किया? हमारी किसी भी गवर्नमेंट के अफसर ने या किसी भी ऐसे बड़े उसने कुछ किया आज तक किया? आप भी समझदार हैं, आप भी माशाल्लाह से समझते हैं सब बातें। कोई हल नज़र आता है कि इस पे इस वक्त क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? अगर मैं पूछूंगा भाई गवर्नर साहब को, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको हल ही बता देंगे, या तो इसका हल ये होगा कि भाई आप जो है ना, सबसे पहले अपने कानून को सख्त करो, उस पर अमल होना चाहिए। कानून जो है वो, चाहे वो गवर्नमेंट का बंदा हो, चाहे वो एक आम बिल्कुल लुटेरा क्यों ना हो या आम शहरी क्यों ना हो, अगर वो जुर्म कर रहा है सज़ा उसको सज़ा होनी चाहिए। जैसे आप, हमारा ये इस्लामी मुल्क है सऊदीया, आप उधर चले हैं, चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, संसार कर दिया जाता है। कानून का मतलब वो वाला कानून लेकर आना है। जो जितने हम लोग आगे निकल गए, हमारी कौम जितनी आगे निकल गई है, वो कानून चाहिए, सऊदीया वाला कानून। तो हाँ, अदरवाइज वैसा कानून आ गया तो समझें कि जब 2-4 के इधर सर कलम हो रहे होंगे, 2-4 के हाथ कट रहे होंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। हम लोग उस थाने पे पहुंच गए कि अब सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, वो लोग कह रहे होते हैं कि ये इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से भी हो रही है। आपको लगता है कि जो इन्फ्लेशन से घिरा हुआ बंदा ऐसे वारदात किसी को मार के जा सकता है? यार देखिए, वो अगर ऐसा होता ना तो मैं और आप भी यही कर रहे होते, इसलिए कि हम भी वो उन्हीं में हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तो हम भी उन्हीं में ही हैं। हाँ। उन्हीं में हैं। मगर सबसे पहले तो आपको अपने मुल्क से नशा ख़त्म करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि नशे का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा। कि पहले तो हम सुनते थे कि कोई चरस पी रहा है, कोई हीरोइन, अब तो उससे भी बड़े बड़े और ऐसे नशे आ गए कि वो अपने बाप को भी मार देता है उस नशे के खातिर, अपनी माँ को भी मार देता है उस नशे के खातिर। और आपने बहुत से केस सुने होंगे, देखिए खबरों में आए दिन आ रहा होता है ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो आप जो है नशा ख़त्म करें। नौजवान नस्ल बिल्कुल तबाह हो गई है इस नशे में, बिल्कुल तबाह हो गई है, इसलिए कि ना उसके पास कुछ करने को नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके आखिर में खाली ज़हन शैतान का होता है।
कल बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई है खबर के एक मोबाइल रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। दिन आई थिंक मैं यही कह रहा हूँ कि गैर मुकामियों का भी इधर बहुत हाथ है क्राइम के। मेरे से खुद से ये तकरीबन एक हफ्ता पहले डाउ यूनिवर्सिटी से किसी पेशेंट को दिखा के आ रहा था, पीछे स्पार्क वाले रोड पे थे, नान अखवानी थे कौन थे, आके वो बाइक की चाबी भी ले ली, मोबाइल भी छीन के लेके गए। थाने पे गए तो थाने वाले ने कहा उसके पास जाओ, उसने कहा उसके पास जाओ। अब आम शहरियों के साथ ऐसा रवैया हो रहा है। अच्छा, गैर मुकामी भी वो जो ये नहीं कि जो यहाँ रहते काम करते हैं वो नहीं, जो अनरजिस्टर्ड जो है, बिल्कुल अनरजिस्टर्ड। ये सारी हुकूमत के वक्त पे हम गुजारिश करेंगे। आईजी साहब आए हुए हैं, गुलाम नबी मेमन साहब, आज एडिशनल आईजी मिनाज याकूब साहब आए, वो थानों के विजिट करें कि कौन इनोसेंट है, कौन ये क्राइम कर रहे हैं। क्राइम का ऐसे जो साहब को खुद पता होता है कि कितना मेरे इलाके में क्या हो रहा है, ऐसे को पता होता है, एग्जैक्टली पता होता है यार। आपको पता नहीं है एसएचओ को जब ये पता होता है कि रेडी लग रही है और इस जगह पे ये दुकान नहीं खुली है और यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो उसको ये भी पता होता है भाई हमारे इलाके के अंदर एसएचओ के पास बहुत पावर होती है। बात हकीकत है भाई की, सही हर चीज़ आप देख रहे हैं कि हुकूमत के चेंज होने से भी किराए में कंट्रोल दिन ब दिन रेशो उड़ता जा रहा है और आबादी इतनी होती जा रही है कि अनरजिस्टर्ड लोग पता नहीं। हुकूमत चेंज हो गई लेकिन आवाम कोई फर्क नहीं पड़ा, कराची में कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। रोशनी का शहर कह रहे हैं, नहीं आप सही तरीके से खेल पाते हैं, न कहीं फैमिली को अच्छी जगह पे आप सैर सपाटे के लिए हर कम खौफ का खौफ का बादल छाए होते हैं कि भाई कब कोई आ जाए, मोबाइल छीन के चले जाए, कैश लेके चले जाए। नहीं, आप अच्छी ख्वाहिश आप इधर सही आप सर्व कर सकते हो अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप खुद मीडिया से वाबस्ता हैं, आपको इस चीज़ों का अंदाजा है। क्या इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? सख्त एक्शन होना चाहिए, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, कोई ऐसे लॉ आने चाहिए ताकि जो चोरी करे तो 10 दफ़ा वो सोचे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हूँ। कराची वाले इस वक्त किस डर का शिकार हैं, स्नैचिंग तकरीबन ऐसी बढ़ चुकी है यहाँ पर कि आवाम मेरे ख्याल से जहाँ पे भी बैठी हुई है वो सिर्फ डर में बैठी हुई है कि अल्लाह न करे यार कोई आए और छीन के ले जाए। यहाँ पे हमने आपके लोगों से बात सुनाई कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब अमन है? कोई डर वर यहाँ बैठे हुए? डर तो लगता है यार, बाइक चला रहे हो तो मुझे डर लगता है कोई आके स्टेज ना कर। 1 to 5 की आवाज़ से भी डर लगता है, खौफ आता है। अच्छा, ये सिचुएशन होगा, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है अभी जिस तरीके की? अब तो मामला ये आ गया कि लोगों को तो छीनना तो बात थी, अब तो मार के जा रहे हैं। बस यार अभी यह परसों ही वाक़या हुआ है, बिल्कुल ऐसा मार दिया। फूट पांडे वाले को बेचारे को सीधो बच्चियाँ थी, उसका बाप भी रो रहा है बेचारा, बोल रहा है मैं बच्चों का, मेरे को जनाजे पे जाना चाहिए, ये मेरे जनाजे, इसका जनाजा उठाना पड़ रहा है। दुख की बात है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। यही वाहिद हल सख्त होगा तो फिर मेरे ख्याल से कुछ वाहिद हल हो सकते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, किसमें कितनी जिम्मेदारी? सबकी जिम्मेदारी जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। कराची में जो हुकूमत कर रही है उसकी जिम्मेदारी है, भले MQM हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत जिम्मेदार है सब। मेयर मुर्तज़ा वाब साहब हैं, वो नज़र तो कहीं नहीं आते। अच्छा, जौहर के सानिया में भी नज़र नहीं आए वो तो। अच्छा, जौहर के सानिया में तो नज़र नहीं आए। फिर अभी दूसरी हुकूमत जो आ गई है, MQM की हुकूमत आ गई है। MQM की आप समझते हैं क्या हुकूमत आई है? उनसे भी वो नहीं है, हल नहीं कर सकता कोई यहाँ पे मसले। अगर कोई स्नैचिंग को हल कर सकता है तो मेरे ख्याल से कोई भी हल नहीं कर सकता है, नज़र तो कोई भी नहीं आ रहा अभी तक तो। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने बताया कि अगर मेरे ख्याल से अगर इसका कोई हल नज़र आता है ना, वो ये नज़र आता है कि कानून इतना सख्त होना चाहिए। अगर आप कोई डकैत ऐसा पकड़ा जाता है तो उसके फ़ौरन हाथ काट दिए जाएँ, मतलब कोई इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि वो इबरत हो जाए, ताकि और भी डकैतों को या फिर कोई 1000 बार कोई सोचे भी ना मोबाइल स्नैचिंग करने का, तो वो 1000 बार सोचे कि यार उसके साथ हशर क्या होगा। फिर खैर यहाँ पर हमने लोगों से आपकी बात करी, आगे और भी लोगों से बात करते हैं। कराची के वाली वारिस कौन है? अभी क्या सिचुएशन चल रही है? आप अपने हैं, मैं अपना हूँ, बस और कुछ नहीं है, और कुछ किसी पे भरोसा भी नहीं है। अभी हुकूमतें बदली, किस पे चेंज हो गई, आपको हो रहा है MQM दोबारा से आ गई, तो MQM आ गई तो MQM को भी तो सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, MQM ऐसे थोड़ी आपको सिक्योर थोड़ी कर सकती है MQM। अच्छा, कोई दौर अगर कराची का मैं बोलूँ कि कराची का दौर था यार, इस ज़माने में ये सही वक्त था, तो यहाँ पर 99 से 2008 वो था, उसमें स्नैचिंग वगैरह, वो अच्छा दौर था। स्नैचिंग नहीं थी? नहीं, मैंने तो विटनेस किया था, अच्छा था वो। अच्छा हाँ, क्या बोलना चाहोगे? अभी जो नई हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, गवर्नर साहब ने भी अभी वो जो भाई का जिसको सर पे गोली लगी है कुछ टाइम पहले, अली रहबर साहब, वहाँ पर भी आगे एक बोला था कि अगर इसके ऊपर रोकथाम नहीं की गई तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। दे दिया होगा उन्होंने अपॉइंटमेंट, इस हाथ से इस्तीफा देते हैं, इस हाथ से अपॉइंटमेंट दोबारा ले लेते हैं ना, वो रीअपॉइंट हुए हैं, वो हर दफ़ा अपॉइंट हो जाते हैं फ़ौरन ही, इस्तीफा तो वो दे देते हैं।
कराची वालों को भरोसा नहीं है किसी पे भी, अब कोई एतमाद नहीं है, बैठे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे बैठे। आप खुद बताएं ना, अगर एतमाद होता कराची वालों के पास तो ये जो डकैत आता है और फिर उसके बाद जिससे डकैती हो रही होती है, स्नैचिंग हो रही होती है, वो गन निकाल के फायर कर देता है, तो उसने क्यों रखी हुई है अपने पास? अगर उसको प्रोटेक्ट करने वाले इतने हैं एलिजिबल तो वो क्यों रखेगा अपने पास? तो वो भी 144 है, वो भी नहीं रख सकते आप। फिर भी डकैतों की बुराई चल रही है फिलहाल, डकैतों की फिलहाल बुराई चल रही है। और मेरे ख्याल से अगर आपके सामने अभी कोई ऐसा सीन होगा तो आप क्या करोगे, आप ये बताओ। 144 लगती क्यों है? हमने जो देखा है, हमने जो निचोड़ है वो इस बात का वो ये है कि जब आप थोड़े से ज्यादा डकैत मरने लगते हैं ना तो 144 लग जाती है। यार अपने आदमी मरने वाले हैं, ये तो अपने ही बंदे मर रहे हैं, तो 144 लगाओ ताकि ये तो घरों में रखें। जब एक शख्स इक़्तिदार में होकर कुछ नहीं करता ना तो माशरा तभी दबाव होता है। अब एक शख्स इक़्तिदार में है और वो कुछ नहीं करना चाह रहा तो बुरे लोग तो ऑलरेडी वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर वो तो बुराई करेंगे, जो अच्छे लोग मेजर क्वांटिटी में वही अगर अपना काम नहीं कर रहे तो सब फायदा क्या करूँ? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो फिर सेट ही नहीं हो पाया ना। ये जो डकैतों को मारने शुरू कर दिया वो सही मार रहे हैं यार? सही मार। मुझे एक बात बताएं, अगर एक 24 साल का बच्चा किसी का घर में मगर मार दिया तो वो क्या करेगा? इंडियन, उसके पास तो कोई चांस नहीं है। यहाँ जॉर्ज चरंगी के पुल के ऊपर कल परसों मारा गया, हम लोग यहीं बैठे हुए दौड़ गया, हमारे सामने फायर की आवाज़ है, इनफैक्ट जो डकैत पकड़ा गया वो भी हमारे सामने ही पकड़ा गया। तो जब यहाँ पर हमारे पास पुलिस हमें नहीं सिक्योरिटी दे पा रही तो फिर बंदा क्या करेगा? या तो फिर अपने आप को खुद सेल्फ डिफेंस के ऊपर लेके आएगा, जो कि शरीयत भी हुक्म देती है कि भाई अगर तुम्हारा माल कोई तुमसे छीनने आए तो तुम अगर उस माल में बचा रहे हो अपने आप को, अगर तुम मर गए तो तुम शहीद, मार दिया तो तुम पर कोई जुर्म नहीं है। तो अगर कोई किसी को मार रहा है तो ऑब्वियसली उसका माल छीन रहा है, तभी तो वो उसके पीछे भाग रहा है। तो अपने माल की बंदा हिफाजत भी ना करे, बंदे अगर 3-3 लाख रुपए के फ़ोन अगर अपनी सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए भी यूज़ नहीं कर पा रहे तो मैं कहता हूँ फिर लानत हमारे कमाने के ऊपर कि अगर हम कमाए भी और घर के अंदर वही। वो तो भाई मेरे ख्याल से मतलब राइडिंग वाला बनता था यार। मतलब यार अब मुझे आप एक बात बताएं, एक बंदा रिस्क के हलाल कमाने निकला है, अगर वो भी नहीं सिक्योर है तो सर फिर बचे ही वही जो फिर जो गार्ड लेके घूम रहे। हर बंदा तो गार्ड अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना सर। ऐसे आप और मैं क्या करेंगे? अब 4-5 लोग मिलके साथ बैठेंगे जिसमें से एक के पास 144 के परमिट के साथ पिस्टल होना चाहिए, फिर वो बंदा उसी सेंस में सिक्योर है। वरना तो आप और मैं तो सिक्योर ही नहीं है ना सर, वरना है ही नहीं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी लेगा कौन? आपकी वालदा आपके लिए रोएंगी, मेरी वालदा मेरे लिए रोएंगी। हुकूमत से कुछ कोई नहीं लगता कि अभी हुकूमत चेंज हुई है सर? ये कि वो फिर वही वाली बात है, अपनी सिक्योरिटी वो लोग खुद देख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर, हम भी अपना ही देख रहे हैं। क्योंकि हमें तो जो लोग प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, जैसे हमारी आम पुलिस हो गई या कुछ भी हो गई, वो पूरी ही नहीं पड़ रही हमें, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, गलियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि पुलिस वालों को अब मोबाइल के ऊपर घूमते हैं। बेसिकली इनको चाहिए बाइकों पे घूमें ताकि उन्होंने एरियाज़ में जाए जहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं। मुझे एक बात बताएं, नैरो पॉइंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे मोबाइल का क्या काम है? वहाँ पे तो बाइकों पर होने चाहिए ना। जैसे लाहौर के अंदर आप डॉल्फिन पुलिस है, वो 150 के ऊपर घूमती है। अच्छा, लाहौर में स्नैचिंग नहीं है वैसे इतनी नहीं है क्योंकि वो लोग इजीली एक्सेसिबल है नैरो प्लेसेस के ऊपर। हमारे पास नैरो प्लेस, परसों यहाँ पे मोबाइल जो है ना उसको बाइक ही धक्का लगा के लेके जा रही थी, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। जब डकैत को पकड़ के मोबाइल में डाला, वो हुड खोल के जो है ना सेल्फ मार रहा है। तो फिर मतलब ये तो हमारी हालत है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? यही होगा ना सर। तो ये बात बताएं, यहाँ बैठे हुए कोई डर वर तो नहीं है? मोबाइल बिल्कुल डर है सर, डर है। हम जैसे घर से निकलते हैं हमें इतना डर लगता है कि आपको क्या बताएं। ये इधर ही पिछले दिनों में कल इधर हुई थी चोरी, इन्होंने स्नैचिंग की थी और डिलीवरी बॉय को इधर गोली मारी थी उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है दौर में, तो ये हालात है मुल्क। इस तरह लोगों को मारा जा रहा है और ये हालांकि कितना गरीब लड़का था वो बेचारा, उसको मार दिया इन्होंने। अब ये हालात क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रहा। गवर्नमेंट कुछ नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी आप समझते हैं? पुलिस की बेइंतहा जिम्मेदारी है इसमें, क्योंकि पुलिस का काम ये है, पुलिस मुलाजिम नहीं है, पुलिस सर्विस है। उसको सर्विस देना है अपने सिटीज़न को, अपने शहरी को। उसके बावजूद भी आप देखें कितनी डकैती हो रही है कराची के अंदर। हालांकि कराची तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, तो यहाँ पर इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए थी। महफूज ही नहीं है, मतलब बेइंतहा महफूज नहीं है। यहाँ नॉर्मल बाइक चलाना, डिलीवरी कर रहे थे, आप देख लें, अगर कोई फूड डिलीवरी करने वाले शख्स जो है वो मतलब उससे भी छीन के ले गए, तो उसके पास होगा क्या? अगर उसके पास कुछ मजबूरी में कर रहा होगा ना यार। आप तो समझते हैं जो शख्स छीनने आ रहा होता है, ये जो स्नैचिंग कर रहे होते हैं, ये इनका क्या ताल्लुक होता है, कहाँ से होता है, इनके जहन में क्या होता है? कुछ लोग बोल लेंगे भाई ये तो भैया तो महंगाई की वजह से, कुछ लोग बोल लेंगे बिल्कुल महंगाई की वजह से, कुछ लोग बोल लेंगे भाई ये बहर मकामी होते हैं, इनका रजिस्टर्ड नहीं होता है, यहाँ पे बाहर से आ रहे होते हैं। एक तो रजिस्टर्ड होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड है जो इधर ही शहरी लोग हैं। जी बिल्कुल, इधर ही शहरी लोग हैं, क्योंकि उनको रास्तों का पता है, उनको इलाकों का पता है, और दूसरे इलाके में जाके चोरी भी करते हैं वो। और दूसरी बात ये कि उसकी वजह से, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई। जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि महंगाई की वजह से इनकलाब भी उठती है और गुर्बत भी आ जाता है। कोई किसी को मार नहीं सकता यार, मतलब आप समझ तो मार लेगा कोई किसी को। ये उसकी वजह से कि इसके अंदर कानून बहुत सुस्त है, क्योंकि पुलिस अच्छी तरह काम नहीं कर रहा।
तो हालांकि अगर एक डकैत चोरी करने आता है, जब दूसरा बंदा नहीं दे रहा तो उसके पैर पे ज़्यादा से ज़्यादा गोली मारे या हवाई फायरिंग करके चला जाए, लेकिन उस पर सर पे मार के जा रहा है तो इधर वो मेरे ख्याल से डर है, क्योंकि आवाम ने भी पकड़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने बोला कि खौफ बिठाने के लिए ये काम कर दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह, लेकिन तो इधर फिर जिम्मेदारी पुलिस पे आती है, पुलिस पे आती तो है। उसके बाद से गवर्नमेंट पे आती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आपको लगता है पुलिस है हमारी ऐसी है कि अगर वो अपने पे आए कि वो हाँ, बिल्कुल कर सकती है ना। मैं आपको कहूँगा कि सर मोबाइल आगे पीछे घूमे तो इतना ही काफ़ी है आवाम के लिए और चोरों के लिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ही नहीं आती। पुलिस हाँ, और वो अपनी ड्यूटी भी नहीं यहाँ देती पे अच्छी तरह। यहाँ पर जो वाकया हुआ उसके कितने टाइम बाद पुलिस आई थी यहाँ पे? उसके बहुत देर बाद पुलिस आई थी और 2 पुलिस वाले आए थे बस 2 पुलिस वाले। 2 पुलिस वाले आए थे? नहीं, बाइक पे होते हैं। उसके बाद फिर 2 मोबाइलें आई थी। ये हालांकि इतना फायरिंग हुआ, ऊपर नीचे फायरिंग ही फायरिंग, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इतनी लेट आई थी। उसको तो सबसे पहले आनी चाहिए इस हालात में। आप क्या कहना चाहेंगे? शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आज़म बने हमारे, उनको मैं कहूँगा कि सर, या फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब को क्या बोलेंगे? वो तो रख सकते हैं ना। मैं इनको कहूँगा कि इस तरह मुल्क को नहीं चलाया जा सकता और जमहूरियत के रूल ये नहीं है। तो अगर आप लोग चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप आवाम को लाइसेंस उसको बनाने के लिए दें कि वो अपने लिए लाइसेंस बनाएं और अपनी तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ रखें। मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे लोगों ने यही बात बोली है। बिल्कुल एटलीस्ट इतना तो देना चाहिए कि जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले भी लोगों ने बात की, वो कह रहे हैं कि अब इतना परेशान हो गई है, वो कह रही है कि भाई या तो हमें अब इजाज़त दें कि हम लोग लाइसेंस याफ्ता जो है वो असला रखें, ताकि हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे सुकून से बैठ भी सकें, अपनी फैमिली के साथ भी बैठ सकें, खा भी सकें। एटलीस्ट हमें डर ना हो कि कोई हमारे आके हमें छीन के मोबाइल भी छीन जाएगा, हमसे चीज़ें भी ले आएगा हमारी और हमें मार के भी चले जाएगा। तो एटलीस्ट ये तो ना हो। अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे देख सकते हैं किस किसी की जिम्मेदारी, और मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात की है कितने ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में नज़र आए हैं। यहाँ पर खैर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है। ये बता, मोबाइल छीना है? नहीं, अभी तक तो नहीं छीना। आपका नहीं, आज तक। अब बचत हो गई है, यानी क्या ऐसी सेफ्टी रखी हुई है कि मोबाइल नहीं छीनना तुम्हारा? बस अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। डर है, बैठे हुए थे अभी यहाँ पे होटल पे बैठे हुए होते हो, कहीं भी जा रहे हो तो डर होता है कि मोबाइल ना छीने? बेशक, बिल्कुल। कराची में रहना और डर के रहना। अच्छा, कराची में रहना डर के रहना, इतना ज़्यादा खौफ हो गया। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर आपने नाम में देखा हो, पीछे एक शख्स को भी गोली मार दी गई जो वो राइडिंग करते गई थी। क्या कहना चाहेंगे यार, जिस तरीके से अब तो मार के जा रहे हैं लोगों को? तो बात कुछ यूँ है कि भाई देखा जाए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ये। अब मतलब घर से जो बंदा निकलता है अपनी जान हथेली पे रख के निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हो गए, डेली के 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा आए जा रही है। ग्रुप्स के अंदर चल रहे हैं, व्हाट्सअप के अंदर, कि देखा जा रहा है कि हर बार डकैत किसी ना किसी को मार रहा है। अब लोग इतने परेशान हो गए तो जैसे उनके हाथ कोई चढ़ता है तो इस वजह से मार देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे अगर पुलिस वो बचा गया, पुलिस लेके जाएगी, वो वापस छूट जाएगा। अच्छा, ये बात भी है कि अंदर जाती है वापस छूट जाता है। वापस छूट जाता है। तो इसीलिए लोग अब क्या करें, इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार देते हैं, जान से ही मारते हैं। उस बंदे ने भी तो जैसे कि परसों का सीन है यहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं, जौहर चौरंगी पर, बिल्कुल ऐसा ही है। बंदे को उसने एक बंदे को डायरेक्ट एक्सपायर करा। उसके बाद जब एक्सपायर करा लोगों ने भी उसको फिर वो आसरा नहीं करते। आजकल के लोग ना, डकैत जितने भी वो आसरा नहीं करते, वो मारने में 2 सेकंड नहीं लगाते, खौफ बिठाने के लिए। खौफ बिठाने के लिए आवाम जो है वो तरसी हुई है। अभी पता है डकैत जितने भी स्नैचिंग हो रही है, आवाम चाहती है हमारे हत्थे लगे और हम मारें। हाँ। लेकिन हमारे उन बंदों की खुशनसीबी थी कि पुलिस जल्दी आ गई है बस। अच्छा, पुलिस नहीं आती तो शायद वो बंदा बचते ही नहीं है, क्या पता बच भी गया हो। अच्छा, वो जिनको पकड़ लिया था जी जी जी। तो आवाम ने कैसे पकड़ा? उनके पास सब वेपन था ना? वेपन था, फायर वायर लगे हैं, नीचे गिरा है वो, और आवाम ने उसको पकड़ा है, मारा है। बस उसकी खुशनसीबी है। किसी और ने फायर करे उन डकैतों पे? मे भी शायद। अच्छा। इतना कंफर्म नहीं है। अच्छा। अच्छा, कहने का मकसद ये कि भाई अभी जो सिचुएशन चल गई है, अभी तो बड़े बुरे हालात चल रहे हैं ना, जिम्मेदारी किसकी है सबसे ज़्यादा? जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। हमारे मेयर मुर्तज़ा वाब साहब जो है मेयर बने हैं अभी, क्या बोलते हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के भी इतने सारे मंसूबे आते रहे, अभी कहाँ हैं वो सारे मंसूबे? और जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है यार, अभी सीधी बात है, हर कोई आता है हमें। अभी गवर्नर साहब ने बोला मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये मामला सही नहीं हुए तो। देखिए, क्या पता देते हैं, अल्लाह करे। अभी जैसा कि मैं कल देख रहा था, सही नहीं होंगे। अच्छा, इस्तीफा आ जाएगा, क्या पता, शायद वो भी आ जाएगा लग रहा है। आ जाए तो अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, उससे कोई फर्क पड़ेगा? शायद पड़ जाए, शायद कोई अगर अच्छा हुक्मरान आके बैठ जाए तो शायद पड़ जाए। हुकूमत को क्या करना चाहिए कि स्नैचिंग कम हो जाए? हुकूमत को क्या करना चाहिए, सस्ताई कर दें बस। महंगाई जो आप समझ रहे हो कि महंगाई की वजह से हो रही है? महंगाई, लोग मजबूर हो गए ना। अब वो यार मजबूरी के अंदर वो किसी को मार सकता है? मार सकता है मजबूरी के अंदर। जब अब वो डर भी होता है,
एक डर होता है और एक उसकी मजबूरी होती है। मजबूरी के चक्कर में वो इस कदम पे पहुंचता है और डर के चक्कर में वो किसी को मार देता है। 30,000 रुपए के पीछे 150 रुपए की गोली तो सस्ती है ना। अच्छा, आप समझ रहे हो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से हुआ है ये। ठीक है भाई ने बोला कि जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है कि महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से जो है वो ये स्नैचिंग भी बढ़ रही है। कहा कि भाई हाँ, अगर इन्फ्लेशन, मैंने बोला कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन में कोई किसी को मार सकता है तो उन्होंने बोला हाँ यार, डर होता है कि कल को वो हमें कोई ना मार दे, इसलिए फ़ौरन मार के चले गए, डर बिठाने के लिए आवाम में कि अगली बार हम किसी से छीनने आए कि लोगों में इतना खौफ फैल जाए कि वो फ़ौरन से दे दें। खैर, यहाँ पे अपने लोगों की बात सुनी। जौहर का इलाका है इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ। क्या सिचुएशन है, किस तरीके से कराची वाले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस घर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आपने सब लोगों से सुना। ऐसे ही हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन करम। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के ऊपर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस वक्त यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी तादाद जो है वो कराची वालों की मौजूद है। यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद है जिनके साथ मेरे ख्याल से कराची के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके साथ कोई वाक़यात पेश ना आए हो इस तरीके के स्नैचिंग के हवाले से, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग खवातीन भी मौजूद है, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग, खैरियत से? इतना बड़ा ये जो प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट किया गया है, वैसे तो मेरे ख्याल से अगर मैं पूछूं तो हर किसी शख्स के साथ ही इस तरीके की वारदात भी हो चुकी है, या किसी के घर में या उनके भाई, उनके बेटे और हर किसी के साथ। क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है ये और कौन इसका कसूरवार है? यहाँ कौन जिम्मेदारी ले रहा है? यहाँ हर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं कि जी तुम्हारी जिम्मेदारी। हर आदमी आता है, हुकूमत करता है, अपने पैसे बनाता है, दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है और चला जाता है। कौन जिम्मेदारी उठा रहा है यहाँ पे? हर किसी शहरी की कोई जान माल किस तरीके से लोग, अभी मेरे हस्बैंड से 125 बाइक छीनी है और चलती हुई बाइक से, इतना ट्रेन लड़का था कि चलती हुई बाइक से बाइक की चाबी निकाल ली उसने, धक्का देके उनको गिराया। क्या कह सकते हैं? बाइक गई, ठीक है, हमने तो शुक्र अदा किया कि कोई बात नहीं, जान तो महफूज है, माल गया तो क्या, हम तो इस हालत में। पुलिस के पास जाना हुआ, पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा पैसे दीजिए, FIR काटेंगे, कच्ची FIR काटेंगे। फिर कहीं से सोर्स लगवाई, FIR कट गई, उन्होंने कहा अच्छा बैठे, जब होगा मिल जाएगा। आज 3 महीने हो गए, कौन सी बाइक मिली? कुछ नहीं मिला। बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, उसकी बाइक थी, क्या करें? फिर माँ बाप मेहनत करेंगे, एड़ियाँ रख देंगे, बच्चों को दिलाएंगे, फीसें जमा करेंगे और वही बच्चे जब उन बाइकों पे जाएंगे, कोई नहीं। यहाँ तो जंगल का कानून है भाई। अभी हम अपने घर से यहाँ से चलते हुए आए, मोबाइल रख के, पर्स रख के, सब कुछ करके, घर वालों को बता के कि भैया पूछ लेना, अगर 1 आधे घंटे बाद आए तो पता कर लेना कहीं गोली मार के फेंक तो नहीं दिए गए। यहाँ तो ये हालात है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन? यहाँ पे ये प्रोटेस्ट है। पूरा कराची इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा नहीं था, उनका भाई नहीं था, उनका शौहर नहीं था। जब जिसके साथ होगा सिर्फ उसी को चाहिए। यहाँ क्यों नहीं है लोग? क्यों इतने बेहिस है? क्यों लोगों का खून सफेद हो गया है? किसी को एहसास नहीं है। उनके साथ है तो ज़की ने आज हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, यहाँ 4 लोग आ गए, एक के लिए खड़े हुए थे, 4 लोगों ने आके बताया हमारा बेटा था, हमारा भाई था, हमारा बहनोई था, हमारा फलाना था, ढिमकाना था। कौन है? NED के लड़के को मार दिया, लड़की जा रही थी, गोली से कट गए। सिर्फ यही हो रहा है? डोरों से लोग मर रहे हैं, क्या क्या है, पतंगी डोरे। कौन सा क्राइम यहाँ पे नहीं हो रहा भाई? कौन सा क्राइम है? और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खामोश बैठे, उनकी ड्यूटी क्या होता है? यहाँ पे ये आज नजर आए, मेरे ख्याल से रोज नजर आते हैं। यहाँ इस वक्त ईद का सीजन है ना, आप जब आप किसी बाजार के सामने देखें, वहाँ पे भत्ते के लिए खड़े हुए, उसके अगली चौरंगी पे दहशतगर्दी हो रही है, उसकी अगली चौरंगी पे मार रहे हैं। बजा ले, किसी को पता होगी क्या हो रहा है? अच्छा ये हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं अपनी गाड़ी में खड़ी थी, बिल्कुल मेरे बराबर में बस खड़ी थी, उसके बराबर में मोबाइल खड़ी थी, मुझे इतने आराम से लूट के ले गए। बाद में वो निकल कर आ रहे, कह रहे अच्छा आपके साथ स्नैचिंग हो गई। इनको तो पता ही नहीं चला। मतलब यहाँ तो पता ही नहीं, आंखों से देख रहे हो, अच्छा पहले लूट लो और फिर जाके हमें बता देना, हमारा सामान ले लो। यहाँ पर आपने देखा हर शहरी परेशान हुआ हुआ। यहाँ पर कुछ और भी खवातीन मौजूद है, हमसे भी तरह बात करेंगे। आगे आप कुछ कह रही थी गवर्नर साहब के बारे में? कल से ना सामान मैं जा रही थी बिगन हाउस में, मेरी बेटी पढ़ती है, उसको मैंने वहाँ से पिक किया है और यहाँ पर जो चाय के स्पॉट्स हैं मैं वहाँ पहुँची हूँ और अंदर गली को मैंने जी बिल्कुल ब्लॉक किए 3A में। और अचानक से बाइक में 2 लड़के आए, उन्होंने गन पॉइंट पे मुझसे, मेरी इतनी एक्सपेंसिव, आपको पता बनाना कितना मुश्किल है, और ये इस तरह दिन दहाड़े ले लेते हैं। इन्होंने मेरे से चेन ली है, मेरे पास कैश था, मेरा मोबाइल था, वो लिया और गन पॉइंट से। इस महंगाई के अंदर वैसे इंसान जो है बहुत ज़्यादा, तब तक जाहिर सी बात है ईद का भी सीज़न होता है कि, और वैसे भी मुश्किल से जोड़ रहा होता है, पैसे भी जोड़ रहा होता है, शॉपिंग भी अगर कर रहा है तो लोग ये बहुत मुश्किल से कर रहे होते हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद इंसान को ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ रही हैं। जंगल का कानून हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं, बिजली महंगी, गैस नहीं आ रही, कहाँ ना घर में सुकून है ना बाहर सुकून है। आवाम को पता है कि भाई इतने बजे यहाँ वारदातें होती हैं। आजकल तो फुटेजेस भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पे जब वायरल हो रही है तो लोग वायरल हो जाती है और लोगों को पता है कि भाई ये पॉइंट सही नहीं है, यहाँ से आप इतने बजे बाद अवॉइड करें। तो क्या पुलिस वाले जो घूम रहे होते हैं, जो पेट्रोलिंग पे 125 पे या जो 15 वाले, क्या वो अवेयर नहीं है कि कहाँ पे स्नैचिंग पॉइंट्स हैं? लेकिन अवेयर हैं,
लेकिन जब उनकी जेब में पैसा जा रहा है ना, जब वो जाना बंद हो जाएगा तो फिर वो क्या करें? सरपरस्ती चल रही है, मतलब गठजोड़ है। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। एरिया के एसएचओ, एरिया के डीएसपी की इन्वॉल्वमेंट के बिना कहीं क्राइम होता ही नहीं है, क्योंकि जाहिर उनको महीना हफ्ता मिलता है। सिर्फ ये बताएं कि ये जो ब्रिज है यहाँ पर जो वारदात हुई है सैयद अली रहबर की, ये कितना आप देखें कितनी लाइट्स वगैरह यहाँ पर हैं, फुल जगमग रोशन यानी कि ब्रिज है। जब इस जगह सीसीटीवी हर जगह, तब जब ये हो सकता है तो इसका मतलब उनको इनकी पुष्टपनाही हासिल है। उनको पता है कि हम मार के चले जाएंगे, हम लूट के चले जाएंगे, लेकिन हमें कोई पकड़ेगा नहीं क्योंकि उनको इनका शेयर जा रहा है। आप सिर्फ अभी लेटेस्ट न्यूज़ में देख लें में और बाकी न्यूज में बताया गया है कि जो एक शख्स है वो पकड़ा गया है, वो बाइकों को खोल के उनको दिया जाता है शेयर में, वो बाइक्स खोल के उसके स्पेयर पार्ट्स जो है वो बेचते हैं और उसका शेयर पुलिस वालों को भी जाता है। आपको लगता है कि ये लोग हमारे मुहाफिज हैं? ये लोग खुद चोर डकैत हैं। फिर एक शख्स को अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उसको पूरे शहर में घुमाया जाता है, जब तक ये वो मोबाइल से 2 लाख रुपए उसको ट्रांसफर नहीं करता उस पुलिस वाले को, जब तक ये जो है जब तक ये इनके मामला सॉल्व नहीं होते, फिर उसको वो जिन्हें अस्पताल छोड़ के चला जाता है। तो हमें नहीं पता चीजें। वो गवर्नर साहब आए, उन्होंने भी वो बयान दिया था कि अगर कोई मोबाइल अगर इस तरीके से छीनना बंद नहीं हुए तो मैं अपने इस्तीफा दे दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा उनसे। गवर्नर साहब ने कहा बाइक चोरी हो जाएगी ना तो हमसे बाइक आगे ले लो, ये कोई हल नहीं है। कानून नहीं बनाना, बाइक चोरी हो जाए हमसे बाइक आगे ले जाना। तो मिली क्या इनको बाइक? मिली? आप पूछ लें इनसे, इनको बाइक मिली क्या? किसी और को बाइक? और बाइक छोड़ो जान की हिफाजत। और अगर किसी का बेटा शहीद हो जाए तो नहीं दे सकते ना वो उसका कोई ऑल्टरनेट है क्या? जान का कोई ऑल्टरनेट है? सिर्फ हम ये पूछना चाहते हैं कि जान का कोई ऑल्टरनेट है? करूंगी कि ये कहा जाता है कि कराची की जो सियासी जमात है, मैं उसको कराची की सियासी जमात को वो ये कहते हैं हमें इख्तियार दिया जाए। उन्होंने अगर उनको इलेक्शन हुए 18 सीटों में इनको बड़े खूबसूरत तरीके से जताया गया है, आप मुझे बताएं फिर उनको इख्तियार दे देना। अगर और लोगों से नहीं संभल रहा उनको दे दें। मैं खुद गई हूँ, जाना बड़ा मुश्किल होता है FIR कटाना थाने, क्योंकि हम जिन फैमिलियों से बिलोंग करते हैं बड़ा बुरा समझते हैं, पर मेरे अंदर इतना गम और गुस्सा था कि मैं अपनी FIR कटाने गई और मैंने जब कटवाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा आपकी तो वहाँ कह लेंगे वो पुलिस वाले नहीं थे। मैंने कहा आपके पास क्या पुलिस की नफरी है? तो कहा 3 गाड़ियाँ गुलिस्तानी जौहर में 5 थाने लगते हैं और टोटल 3 गाड़ियाँ आप गश्त पे भेज रहे हैं। मैंने कहा आप रोड पे क्यों भेज रहे हैं? मेरे साथ यह हादसा एक गली के अंदर हुआ है, आप वहाँ भेजें। तो कहा अभी आपको नजर आई? मैंने कहा जी मुझे गाड़ियाँ दिखी हैं दरख्तों के नीचे, वो कोई नहीं, वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने फिर मुझसे कहा, मैंने कहा और मेरी कच्ची FIR काट रहे थे, मैंने कहा आप मुझे पक्की काट के दें। तो कहा आपको लगता है? मैंने कहा मैं एड़ी चेटी का जोर लगाऊंगी, पर मैं इस दफ़ा जो हूँ अब किसी को नहीं। ये बात हकीकत बात है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भी ये भी कहा कि भाई गवर्नर साहब आ रहे, गवर्नर साहब ने बोला कि अगर किसी की बाइक छिन जाए तो हमसे जाकर ले जाओ। तो भाई इसका कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है कि आप जो चीज़ छिन रही है वो छिनने दो, लेकिन आवाम से लगा। लेकिन अगर किसी की जान चले जाए, किसी का बेटा चले जाए, किसी का भाई चले जाए, उसकी जान नहीं आ सकती। औलाद वापस नहीं दे सकते, बिल्कुल ऐसी बात है। औलाद कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, कोई निज़ाम नहीं है। मतलब ये सब कुछ कर दिया। इनका हिसाब ये है कि शेर आएगा, तुम लोग को नोच चीर फाड़ देगा, नोचे जाओ, सब लोग जाओ पिंजरे में जाके बंद हो जाओ। तो ये हल है? अरे शेर को पकड़ो, इसी तरीके से इन डकैतों को पकड़ो, इनको पकड़ो। जो लोग अभी इलेक्शन के अंदर आए, कच्चे के डाकू वहाँ पर है, पक्के के डाकू यहाँ पर है, तो बताएं कौन पकड़ेगा इन पक्के के डाकू को? पक्के के दोनों डाकुओं ने लूटा, दोनों डाकू बिल्कुल निजाम कुछ इसी तरीके का लग रहा है। हाँ, कच्चे के डाकू भी यहाँ पर आ गए। वोट चोरी, मैंडेट चोरी, वोट चोरी, मैंडेट चोरी, हमारा ये सब चोरी करके 18 सीटों वाले जो बैठे हैं 45 उनको नहीं समझ आ रहा। बात सारी ये है कि ये छोटे चोर आवाम को लूट रहे हैं और बड़े चोर पूरे मुल्क को लूट रहे हैं। हमारा पूरा मुल्क खा गए हैं ये लोग। इन फॉर्म 47 वालों को बिठा करके पूरा मुल्क मिलकर बांटा जा रहा है। अभी जो इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा लोग आए कि हमें वोट दें, हम आपको सुधार देंगे, यहाँ पे कराची को सुधार देंगे, कराची को चेंज बदला, मुल्क चेंज। कोई हल हुआ? कुछ नजर आया? इलेक्शन हो गए, कुछ नजर आया कराची में? तो लग रहा है आपको कराची सुधर गया, जीता है उसे आने दे दे तो नजर आता ना। मैंडेट की इज्जत की उन्होंने, मैंडेट को लाने दिया। एक दौर में अगर बात करूं कराची में सबसे अच्छा दौर कौन सा था अभी तक अगर आप लोगों ने देखा है तो? कौन सा दौर था? जब से होश संभाला है, होश संभाला यही है। कभी हमारे अब्बा परेशान थे, अम्मा परेशान थी, भाई परेशान थे, अब हमारे बच्चे और हम परेशान, यही हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं सही होता कि हमें नलकों में पानी मिलता था और हमें गैस मिलती थी। हमें पता ही नहीं होता था कि हम जदीद दौर में रहने के बावजूद हमें गैस की सप्लाई नहीं मिल रही है।
और अमन और अमान की सूरत हाल आप देख लें। अभी नहीं पता कोई आके यहाँ फायरिंग कर जाए यहाँ पर, हम लोग किस मोड़ पे मकामी पुलिस हो, बिल्कुल बेहतरीन मकामी पुलिस हो, उनको पुलिस को इतनी तनख्वाह दे दो, वो हमारे पर्स को ना देख रहे हो। मैं बाहर सऊदी अरब में रही हूँ, जब सिग्नल टूट जाता था ना, शहजादे 200 रियाल उनके मुंह पे मारते थे, वो पुलिस वाले उनके मुंह पे मार के कहते थे चलो शहजादे हो तो अपने घर में होना। एक रात जेल में रही। यही हल है, हल यही है। पुलिस को अव्वल तो मकामी, ठीक है, कराची में तमाम कौमियत रहती है, कराची सबकी माँ है। कराची ने अपनी गोद में हजारों जबानों के लोगों को अपनी आगोश में समेटा हुआ है, मगर एक कानून ये हो कि कराची में जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, रजिस्टर्ड नहीं है ना वो। रजिस्टर्ड अब क्यों आ रहा है, किस मकसद के लिए आ रहा है? क्योंकि जो मुझे जिन लोगों ने मेरे साथ जो कल छीना चपटी की, मैं 100% मकामी नहीं थे वो, मुकामी नहीं थे। अच्छा, मकामी का एक ये भी अच्छी बात है, यहाँ पर मकामी को नजर ही नहीं आता, चाहे वो आप फकीर भी मकामी नहीं है यहाँ का, सही है, भिखारी भी मकामी नहीं होता है यहाँ पे। जो आपसे बाइक खड़ी करने, गाड़ी खड़े करने के लिए जो पैसे ले रहे होते हैं वो भी मकामी नहीं है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जब यहाँ पर हर कोई नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है उनका पता लगाना भी मुश्किल होता है। CCTV के दौरान ये एक बड़ा यहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से खातून ने बताया, यहाँ पर सभी के साथ वाकयात पेश आएंगे। मकामी होना ज़रूरी है, यहाँ पर लोग मकामी नहीं, जितने भी लोगों ने बताया कि यार हमारे से जितने लोगों से भी स्नैचिंग हुई है, यहाँ पे मकामी नहीं होती, यहाँ पर ना तो पुलिस मकामी है। अगर कोई हल है तो यहाँ की पुलिस मकामी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और मैं विक्टिम हूँ। मेरी मोटर बाइक अभी पिछले इतवार को यहाँ से उठी है। मैं थाने गया था, मैंने FIR भी कटवाई, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा जब थाने गया उन्होंने मेरी पक्की FIR नहीं की और मुझे रोक दिया कि मिल जाएगी। जी मिल जाएगी, कि आप रुक जाएं और आपको मिल जाएगी। अच्छा, बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आप सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा बजट जो पास होता है वो सिक्योरिटी का होता है। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा बजट पास होता है, और सिक्योरिटी पे बजट पास होने के बाद आप यहाँ पर देखें कि यहाँ के हालात के सिक्योरिटी पे क्या खर्च हो रहा है। भाई बात ये है कि जब सिक्योरिटी पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो जदीद आलात क्यों नहीं है, हर जगह कैमरे नस्ब क्यों नहीं है, और इसको एडवांस क्यों नहीं कर रहे? सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है, उसका पैसा जो कहाँ जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं हमारे टैक्सेस के नाम पर। भाई ऐसा तो नहीं ना, टैक्स नहीं देते। तो वो टैक्स पेड हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों को वो फैसिलिटीज हैं बिल्कुल नहीं है। मतलब सुबह निकले तो शाम की परवाह नहीं है कि हम घर में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात कहीं पर भी हमारे को सुकून नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं किसी कौम के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं जनरल बात करूंगा कि अगर कराची के लोग, जैसे कराची जौहर है, जौहर का थाना है, रहने वाले, तो अगर थानों में वहीं के लोग जो इलाके से वाबस्ता हैं, जो इलाके को जानते हैं, उन्हीं लोगों को हायर करें, उन्हीं लोगों को पुलिस में भर्ती करें, कि जो लोग इस इलाके को जानते हैं और जहाँ के लोग उसको जानते हो, ताकि वो इजीली इलाके को मैनेज कर सके, कि उनको पता हो कौन इलाके का बंदा है, कौन इलाके का नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, अब अगर कोई बाहर से दूसरे शहर से है या उसको आपने रखा, मैं कह रहा हूँ मेरिट पे होनी चाहिए ना चीज, तो उसको कैसे पता होगा कि इलाके की क्या चीज, शहर में रखें, बिल्कुल उसी शहर में रखें, तो उसको इस तरीके से मैनेज करें। की ज़बान के ऊपर यही एक लाइन है कि यार ये जो गैर मुकामी कराची के अंदर आए हुए हैं, इनको प्रोडक्ट्स दे कौन रहा है, इनको एंट्री मार कौन रहा है। हम जैसे उर्दू स्पीकिंग अगर हम लोग कभी लाहौर में या पंजाब में जाकर किराए का मकान नहीं ले सकते, तो वो इतनी सारी विटनेस मांगते हैं, वो बोलते हैं वापस चलो यार कराची चलो यार, यहाँ रहना ही बेकार है। मतलब वो जो गैर मुकामी यहाँ पर आकर बस रहे हैं, वहाँ पे क्राइम नहीं है, लाहौर वगैरह में नहीं है क्राइम, नहीं है क्राइम। कराची में गैर मुकामियों को कराची के अंदर कौन एंट्री कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मेरी फैमिली भी थी वहाँ पे, कि मांगने के लिए आते हैं और पूरा दिन मांगते हैं, और रात में पूरा एक ग्रुप आता है, वो खुले पैसों को दुकानों से कन्वर्ट कराता है और बैठ के जाता है। ये सब माफिया चल रहा है, सब उनको देखेंगे आप तो आपको रहम आ जाएगा। आप होते हैं यही लोग, और यही लोग, और वही लोग खबरी भी होते हैं, वो बता रहे होते हैं इसकी बाइक है, यहाँ गया, सारी चीजें। मैंने भी अपनी CCTV देखी है, मैं ट्रेस हुआ हूँ, मैं कहाँ बाइक खड़ी करता हूँ, क्या करता हूँ, और घर के बाहर से उसके बाद बाइक लेके गया। बहरहाल काट नहीं रहते। मैं यही कहूँगा कि जब इतना ज्यादा हमारी पीछे से सिक्योरिटी पे बजट हो रहा है और सारी चीजें हो रही है, तो हम लोग सिक्योर क्यों नहीं है? हमारे को तसल्ली दी जा रही है, अच्छा मोबाइल ही FIR नहीं काट रहे, कच्ची पे आपके साथ भी यही हुआ है ना भाई, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ, मतलब कच्ची FIR पर रहने दो यार, अभी पक्की मत काटो। क्यों नहीं काटो? क्योंकि उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाता है ना मामला। हाँ, वो इसकी वजह ये है, होगी उनकी, पूछ-पूछ होगी, बिल्कुल कच्ची के ऊपर पूछ-पूछ नहीं है भाई, क्यों नहीं काटो? मोबाइल ही रख सकते, पक्की काटो भाई, अच्छी बाइक पक्की कटवाएं। जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप थाने में जाते हैं, अगर आपका मोबाइल छीनता है, आपकी बाइक चोरी हो जाती है, थाने में जाकर कोई थाने वाला SHO या कोई पुलिस वाला FIR काटने से मना करता है कि नहीं काटे, तो उसी वक्त वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे डालें। यही वक्त है
क्योंकि अगर आप लोग नहीं डालेंगे तो भाई ये वो उसी वजह ये होती है कि जब ज़ाहिर सी बात है रिकॉर्ड थाने में नहीं होता तो आगे भी काम नहीं जा रहा होता कि भाई इस इलाके में इतनी स्नैचिंग नहीं हुई है। अगर स्नैचिंग होती है और वो रजिस्टर्ड करवाते हैं, लोग मोबाइल छीनते बोलते हैं छोड़ो यार कौन जाएगा थाने, नहीं करवाओ भाई, रजिस्टर्ड करवाओ ताकि उस इलाके का थाने का जो SHO है वो मुअत्तल किया जाए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो मिला हुआ है इन सब से तो उसको भी मुअत्तल होना चाहिए। शहीद अली रहबर की जो खाला वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। तो उनकी पहले जो बड़ा दिल खराज वाक़या पेश आया, वो तो करना चाहूँगा, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? आप यही गुलशन जौहर में यही है, मैं रहती हूँ, मेरी बहन गुलशन में रहती है। बस देखे ना उसी रात पे ये वाक़या हमें पता ही नहीं चला, हमें सुबह पता चला है कि यहाँ बच्चे के साथ वाक़या हो गया। बहुत दुख है, इसकी माँ को बहुत दुख है, माँ बाप को। हमें तो खैर है लेकिन उसके माँ बाप का नेमो बदल कोई नहीं कर सकता। मेरी इनके घर वालों से भी बात हुई, बहुत मोहब्बत करने वाला बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, घर का सबसे बड़ा बच्चा, सपोर्टर। अच्छा, आपके घर में आपके बेटे वगैरह हैं, उनसे हुई है स्नैचिंग कभी? है स्नैचिंग? हाँ, मेरे बच्चे के साथ भी 2 दफा मेरे बच्चे बचा हुआ नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे 2 दफा अल्लाह ने बचाया उसको। नाज़रीन किराम, शहीद के जो है भाई हैं छोटे, उनको भी मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि अच्छा वली, पहली तो बात ही मैं आपको ये बात बोल लूँगा कि यार यहाँ पर आपने प्रोटेस्ट जो है वो किया, किसके लिए किया? कराची वालों के लिए किया, अपने भाइयों के लिए किया? यहाँ पर तादाद तो थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ आके रुक भी गए जिनको नहीं भी पता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कराची की इस आवाम का जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और भरपूर क्या नाम है तादाद में इन्होंने शिरकत की कि बड़े मुश्किल हो रहा था, लेकिन ज़ाहिर है इनको अपने लिए निकलना था। और मैंने जो वीडियो में पैगाम दिया था यही दिया था कि भाई अपने लिए निकलना है, आपको अपने बाप को सेव करना है, अपने भाई को सेव करना है, अपने सब लोगों को सेव करना है आपको। क्योंकि देखिए ये ज्यादती हो रही है, शदीद ज्यादती हो रही है कि मारे पे मारे जा रहे हैं, मारे पे मारे जा रहे हैं और कोई जो है पुरसाने हाल है ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। बाहर निकल लो तो सोच के निकल लो कि यार या तो मेरा मोबाइल छीनना है या मुझे जान से बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इंसान जो है जब भी बाहर निकल रहा है, बहन बेटी निकले बाहर तो उनको खतरा, बाप निकल रहा है, बेटा निकल रहा है, अपने घर के बाहर सेफ नहीं है, डकैत घर के अंदर घुस जाते हैं। मतलब आप अपने घरों के अंदर सेफ नहीं हो। तो भाई मेरा पैगाम यही था कराची वालों को, और जो अगर नहीं है ना उन लोगों को मैं जो अफसोस मैं करना चाहूँगा कि भाई अपने लिए निकलना था यार, मेरे लिए मेरे भाई शहीद हो गया, वो वापस नहीं आएगा, निकलना था आपको अपने लिए। और जो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं इन सबका शुक्र अदा करता हूँ कि ये अपने लिए एटलीस्ट निकले। भाई देखिए फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है ना, अल्लाह ताला पूछ सकता है उसका भी, लेकिन फ़लस्तीन हम नहीं जा सकते, अपने कराची के लिए तो कर सकते हो, अपने कराची के लिए तो निकलो, इसका भी सवाल होगा। अपने कराची के लिए भी अगर अपने घर के लिए नहीं निकलोगे ना तो फिर अल्लाह आपको देख लो क्या होगा आपके साथ। कम से कम अपने लिए निकलो। आज हमारे साथ हुआ है, ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। इस बात का इंतजार करते हैं कि हमारे साथ हो, जब हम निकलेंगे हर आदमी ये इंतजार करता है कि हमारे घर में हो, जब निकलेंगे दूसरे का पड़ोस का बच्चा था मर गया, कोई बात नहीं, हमने अभी तक सारा नुकसान बर्दाश्त किया, हमने गाड़ियाँ चोरी बर्दाश्त की, बराबर के शरीक है, ये जरूरी नहीं है, हर चीज हमने बर्दाश्त की। कल मेरा भाई मोबाइल छीने, हमारे घर से मोबाइल छीन रहे, तो वो बाहर निकले, हमारी गाड़ियाँ, हमारी चीजें, हमारी गाड़ियाँ छीन रही है, हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन हम अपना खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने बच्चों की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये एक बहुत मारूफ घर का लड़का था, ये कैंप आरसी का पोता था, यासर जाफरी का रिश्तेदार था, मैं मुबस्सिर खान, मुझे 40 साल हो गए मीडिया से वाबस्ता हुए, मेरा सगा भांजा था ये। हम अपने घर के बच्चों को नहीं बलि चढ़ा सकते, खुदा के लिए निकले, आवाज उठाए। हम इस जंगल में रहते हैं, हम दरिंदों में रहते हैं, हम इंसानों में रहते हैं, कौन उठेगा हमारे लिए, कौन हमारी जिंदगियां बचाएगा, कौन हमारे घर बचाएगा, कौन हमारे बच्चे बचाएगा, किसको आवाज दे, किसको आवाज दे, किसको आवाज दे, कहाँ जाए फरियाद दे, कहाँ जाए फरियाद। एक और पैगाम है, देखिए हम ये पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मकसद हर कोई तोड़ फोड़ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं की, ना हमें करनी है, ठीक है। लेकिन अगर इस एहतजाज से जो है काम नहीं बनता तो हम भरपूर मजीद तादाद में इंशाल्लाह आएंगे और ये सिलसिला जो है जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा तब तक जारी रहेगा, जब तक जो है हमें इंसाफ मिल नहीं जाता, मुकम्मल जो इक़दाम नहीं हो जाता उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे। जी तो नाज़रीन करम, हमने आपके यहाँ पर लोगों से बात करवाई कि यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट जिस तरीके से किया जा रहा था, कराची वाले जितने तरीके से यहाँ पर जमा हुए हैं और एक आवाज़ हो गई, कराची वालों ने आवाज़ उठाई है कि अब बस बहुत हो चुका है, अब हम किसी कोई बच्चा हमारा, कोई किसी की औलाद को अब मरने नहीं देंगे, खुदारा यहाँ इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जितनी भी स्नैचिंग इस कराची के अंदर बढ़ गई है अब इसके खिलाफ
खुदारा कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाए और जो लोगों से बात की जिसका हल बताया मेरे ख्याल से वो बेहतरीन हल था। खैर ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।